हेलो, नमस्कार साथियों। संकल्प मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का दिल खोल कर स्वागत है। साथियों, ट्रिगोनोमेट्री क्लास 11th साथ में जेई मेंस और एडवांस के लिए हम लोग अभी कुछ ही मिनट में स्टार्ट करेंगे। बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री पढ़ने से पहले मैं ट्रिगोनोमेट्री की कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताना चाहता हूं कि ट्रिगोनोमेट्री को पढ़ने में हम लोगों को बहुत ही मजा आए, बहुत मजा आए। किसी भी चीजों को अगर हम लोग मजे में लेते हैं ना, समझने में बहुत ही आसान होती है। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है, हम लोग तो नाम सुनते हैं माउंट एवरेस्ट है, क्या माउंट एवरेस्ट की हाइट जो है, हम लोग जो देख रहे हैं हाइट, ये हाइट कैसे मेजर किया गया होगा? क्या आपने कभी ऐसा सोचा है? क्या कभी आपने ऐसा सोचा है किसी बिल्डिंग की हाइट हम लोग कैसे मेजर करेंगे? चलो, बिल्डिंग तो छोटी चीजें होती है। क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कुतुब मीनार जो है उसकी हाइट हम लोग कैसे मेजर करेंगे? क्या आपने ऐसा सोचा है किसी समंदर में गोताखोर जो नीचे जा रही है वो कितनी गहराई पर जा रही है? ये सारे चीजों को कैलकुलेट करने के लिए बच्चों ट्रिगोनोमेट्री का एक इंपॉर्टेंट रोल है। साथ में ट्रिगोनोमेट्री की यूजेज जो है साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस सब की ब्रॉड यूजेज है। इवन आप जेईई मेंस और एडवांस की प्रिपरेशन करोगे उसमें ट्रिगोनोमेट्री की यूज पूरे कैलकुलस में होती है। साथ में कोऑर्डिनेट अलजेब्रा, सारे जगह ट्रिगोनोमेट्री है। यानी बिना ट्रिगोनोमेट्री के आप मैथमेटिक्स को अच्छी तरीके से समझ ही नहीं सकते हो। चलिए, मैं आपको लेकर चलता हूं, कुछ कॉन्सेप्ट की बातें करते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि आपके पास मैंने एक पेड़ बना दिया है और यहां पर एक आदमी खड़ा है। पेड़ और आदमी की कॉन्सेप्ट में आप कहोगे कि क्या अंतर है? भाई, ये पेड़ की हाइट मेरे को कैलकुलेट करनी है। देखो, सबसे पहले जब हाइट कैलकुलेट करनी है ना, इसके टॉप को यहां से देखेगा लड़का और यहां पर हम लोगों का एक हॉरिजॉन्टल लाइन क्रिएट हो जाएगा। देखो, क्या ये एक ट्रायंगल बन गई? जब ये ट्रायंगल बन गई तो ट्रायंगल की साइड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को जो बना ये आराम से कैलकुलेट हो जाएगी। यहां पर मैंने बना दिया, एक पर्वत बना दिया जो माउंट एवरेस्ट है आपका। ओके, ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की हाइट को कैलकुलेट करने के लिए यहां से इसके चोटी को देखा जाएगा, फिर यहां से हॉरिजॉन्टल होगा। देखो, ओवरऑल एक ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई। जब ये ट्रायंगल बन गई तो इसकी है परपेंडिकुलर हो गई। परपेंडिकुलर तो आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। इसी तरह बच्चे, अगर कोई यहाँ पर समंदर है, इसके एक छोर पर हम लोग हैं, इसकी विड्थ कैलकुलेट करना पड़ेगा। इधर हम लोग यहाँ से देखेंगे इधर की ओर, तो यहाँ पर भी एक क्या क्रिएट होगी? ट्रायंगल क्रिएट होगी। और ट्रायंगल क्रिएट हुई तो सारा चीजें क्रिएट हो जाएगी। तो ये है हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री की कॉन्सेप्ट। सबसे पहले इसकी कॉन्सेप्ट बेबीलोन में देखा गया, उसके बाद कुछ लोगों इजिप्ट में देखा गया, लेकिन ये अभी तक पता नहीं चला है कि ट्रिगोनोमेट्री की डेवलपमेंट किसने की। ये क्लियर अभी तक पता नहीं चला है। ओके, चलिए साथियों, बिना किसी रुकावट के हम लोग अब अपनी लेक्चर पर आते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आप लोगों को एक चीज याद रखना है, आज की क्लास जो हम लोग करेंगे फुल एनर्जी के साथ करेंगे। जैसे ही आप इस लेक्चर को देख रहे हैं तो सबसे पहले लाइक बटन दबा दीजिए। आप जितना लाइक दबाएंगे उतना ही एनर्जेटिक मैं हो जाऊंगा। देखो साथियों, इसी पर मुझे एक बातें आप लोगों से शेयर करनी है मेरे दोस्त। देखो, कह रहा है क्या, बोला जाता है, हम लोग सुने भी होंगे ये चीजें, कि लहरों को शांत देखकर कभी ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। लहरों को शांत देखकर कभी ये मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है। जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे।
आसान है, सारा चीजें आसान है, बिल्कुल कंसेप्ट आपको समझ में आएगी। ओके बच्चों, चलिए हम लोग आते हैं ट्रिगोनोमेट्री। किस पर आते हैं बच्चे? ट्रिगोनोमेट्री। ऑन स्क्रीन आप देख रहे हैं ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसी वर्ड है जिसको मैंने डिवाइड कर दिया है 3 पार्ट में। एक पार्ट है हमारे पास ट्राई, ट्राई का मतलब होता है 3। दूसरी पार्ट है गोन, गोन का मतलब होता है साइड, और तीसरी पोर्शन मैंने बनाया है मैट्रिक, मतलब मैट्रिक का मतलब होता है मेजरमेंट। तो देखो ट्रिगोनोमेट्री जो है ना, इसको तोड़ के मैंने 3 पार्ट में बनाया है। ये तीनों पार्ट ग्रीक वर्ड है। कौन सी वर्ड है बच्चे? ग्रीक वर्ड है मेरे दोस्त, ग्रीक वर्ड है ट्राई। आप समझ लिए, 3 साइड की मेजरमेंट। तो यार मेरे दोस्त आप लोगों को तो समझ में आना चाहिए, ऐसा कौन चीजें हैं ज्योमेट्री में, ऐसा कौन फिगर है जिसमें हम लोग 3 साइड की मेजरमेंट करते हैं। ओवरऑल सबके दिमाग में यही नजर आना चाहिए, अरे यार मेरे को तो ट्रायंगल समझ में आ रही है, क्योंकि ट्रायंगल में ही 3 साइड होती है। जब ट्रायंगल में ही 3 साइड होती है तो ओवरऑल ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही मेरे को समझना है ट्रायंगल। क्या समझ लेनी है? ट्रायंगल। तो ट्रायंगल की बातें अब हम लोग करेंगे। देखो यहां पर मैंने लिख दिया है मेरे दोस्त, ट्रिगोनोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। जिस तरह से अभी आपने ये देखा, ट्रिगोनोमेट्री को मैंने वर्ड को डिवाइड कर दिया 3 पार्ट में। 3 साइड की मेजरमेंट, ट्री का मतलब क्या होगा? 3, साइड का मतलब क्या होता है मेरे दोस्त? भुजा। मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? मापना। 3 भुजा को मापना। देखो बच्चों मेरे दोस्त, ये लेक्चर में उन सभी स्टूडेंट को लेकर बनाने जा रहा हूं। लैंग्वेज की प्रॉब्लम तो किसी भी स्टूडेंट को होनी नहीं चाहिए, आराम से समझ में आना चाहिए, चाहे स्टूडेंट स्टेट बोर्ड के हो या सीबीएसई के हो या आईसीएसई बोर्ड के हो, सभी लोगों को क्लियर होगी। ओके, तो 3 भुजा की मेजरमेंट या 3 साइड की मेजरमेंट हम लोग किस में करते हैं? तो ट्रायंगल में करते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं, ट्रिगोनोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें त्रिभुज की भुजा को हम लोग मापते हैं, यही तो ट्रिगोनोमेट्री है। ओके बच्चों, अब यहां पर आप देख रहे हो मैंने लिख दिया है कि ट्रिगोनोमेट्री मीन्स साइंस ऑफ मेजरिंग ट्रायंगल। ट्रिगोनोमेट्री जैसे ही हम लोग समझेंगे इसका मतलब हो जाएगा ट्रायंगल, और इसका मतलब ट्रायंगल हो जाएगा तो यहां पर अब हमने एक ट्रायंगल आपके लिए क्रिएट कर दिया है। इस ट्रायंगल का नाम है ABC। मेरे दोस्त प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को एक चीज याद रखना है, जब कभी भी हम लोग किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर की नाम जो लिखते हैं ना, ये एंटी क्लॉकवाइज में लिखते हैं। ओके, तो ABC आप ऐसे नहीं देखोगे, ABC ऐसे मत नहीं देखोगे, आप जनरली ऐसा देखोगे, ABC एंटी क्लॉकवाइज में। अब मेरे दोस्त यहां पर एक चीज ये भी जानना है कि ये एंगल A हुई, ये एंगल B हुई और ये एंगल हम लोगों का C हुई। अब एक चीज यहां पर और जानना है, एंगल A के अपोजिट साइड लेंथ को हम लोग स्मॉल a से लिखते हैं और B की अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल b से लिखते हैं और C की अपोजिट साइड लेंथ को स्मॉल c से लिखते हैं। ये हो गए। अब देखो एक चीज मेरे दोस्त आपको याद रखना पड़ेगा, जब ये बातें हुई ट्रायंगल की, तो ट्रायंगल में हम लोगों को पढ़ना क्या है मेरे दोस्त? ट्रायंगल में हम लोग 3 ही चीज ना होता है, साइड होता है, एंगल होता है, एरिया के बारे में हम लोग कैलकुलेट करेंगे। साइड और एंगल तो कंपलसरी होता ही है, एरिया ले लो, perimeter ले लो, ये सब कैलकुलेट करते हैं। तो ट्रायंगल की जब भी बातें होगी तो हम लोग सीखेंगे उसमें कैलकुलेट करना, ट्रायंगल की साइड के बारे में, एंगल के बारे में और एरिया के बारे में। फाइंड आउट साइड, एंगल एंड एरिया। अब मेरे दोस्त
ट्रायंगल के बारे में कुछ पॉइंट्स हम लोग जानेंगे। आप सभी लोगों को एक पता होगी ये चीजें, कुछ 9 और 10th की कुछ पॉइंट्स है, अप टू 10th की पॉइंट्स है, ये हम लोग जानेंगे। आप सभी लोगों को पता होगी कि ट्रायंगल में दो साइड की सम तीसरी साइड से बड़ी होती है, सम ऑफ टू साइड ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड एंड डिफरेंस ऑफ टू साइड ऑलवेज लेस देन थर्ड साइड, सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, आप सभी लोगों को पता है। इफ एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल सी देन साइड अपोजिट ऑफ बी एंगल बी इज ग्रेटर देन साइड अपोजिट ऑफ एंगल सी। वही चीजें हम लोगों को, ये बेसिक पॉइंट है। तो हम लोगों को ट्रायंगल के बारे में ये बेसिक पॉइंट है, इस पॉइंट को आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। और क्लास 9th 10th 8th में आपने जो भी थ्योरम पढ़ा था ना, उस थ्योरम का कम से कम आपको स्टेटमेंट चाहिए। स्टेटमेंट आप याद रखते हो तो और बेहतर होगी आपकी ये चीजें सब। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बच्चों, आप सभी लोग जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं, आप देख रहे हो ऑन स्क्रीन, ये लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। ओके बच्चों, चलिए आपके साथ मैं अपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म शेयर कर रहा हूं। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। फेसबुक है, टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है। टेलीग्राम तो बच्चों आप लोगों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसी पर मैं सारा पीडीएफ और जो भी वीडियो की लिंक होती है मैं इसी चैनल पर शेयर करता हूं। इसके अलावा कोई चैनल नहीं है मेरी। ओके, चलिए अब आते हैं हम लोग इसकी आगे की बात करते हैं। आगे की बात मेरे दोस्त ये करते हैं कि हमने एक बना दिया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बना दिया? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, मेरे पास राइट एंगल ट्रायंगल है जिसकी एंगल बी जो है 90 डिग्री है, राइट एंगल है। शायद आपको पता होगी राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ी साइड को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज हो गई। एंगल बी के सामने की साइड हो जाएगी परपेंडिकुलर और दूसरा साइड ये क्या हो जाएगी? बेस। अगर एंगल ए के अकॉर्डिंग मैं काम करूंगा तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बी सी ये साइड और बेस हो जाएगा ये साइड। एंगल सी के अकॉर्डिंग मैंने इस फिगर में लिखा है पी बी एच। ओके, मुझे लगता है इसमें किसी को कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर देखो बच्चों, मैंने एक कोड वर्ड बनाया है। यहाँ पर ये जो आपके लिए मैं कोड वर्ड बनाया हूँ पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एचएचबी हिंदुस्तान हरा भरा। दुनिया वालों प्यार से पी बाई एच को बोलते हैं साइन थीटा। क्या बोलते हैं? साइन थीटा। और बी बाई एच को बोलते हैं कॉस थीटा। बी बाई एच को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कॉस थीटा। और पी बाई बी को बोलते हैं टेन थीटा। आप सभी लोगों को तो ये पता होगी क्योंकि ये क्लास 10th की चीजें हैं। और इसी चीज को हम लोग बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो बच्चे टी रेशियोज यहाँ पर मैंने लिख दिया है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज मेरे पास 6 है। साइन थीटा इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच, टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इक्वल टू एच बाई बी और कॉट थीटा इक्वल टू बी बाई पी। बच्चों ये सब तो आप लोगों को आ रहा है। आप लोगों ने क्लास 10th उम्मीद है कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़े होंगे। तो ये बेसिक इनिशियल स्टेज की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए। ओके, चलिए मैं आगे बढ़ता हूं इसमें। अब मैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये दिखा दिया। ट्रिगोनोमेट्री आपको याद रखना है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो होगा ये होगा साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट। आपको कोड वर्ड याद रखना है पीबीपी, पाकिस्तान भूखा प्यासा, एचएचबी हिंदुस्तान हरा भरा। किसी ने किसी को पीबीपी को ऐसे भी याद रखते हैं, पंडित बद्री प्रसाद एचएचबी को बोलते हैं हरी हरी बोले, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोले। ओके बच्चों, ये भी आप याद रख सकते हो। देखो ट्रिगोनोमेट्री है ना मेरे दोस्त, इसमें बहुत सारे हम लोगों को फंडा मिलेंगे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात हम करते हैं आप लोगों के साथ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम आप सभी लोग पढ़े होंगे, क्लास 10th की इंपोर्टेंट थ्योरी है। पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर। अब मैं यहां पर करता हूं, ये जो एच वाली टर्म है ना, इसको ऐसे लिख सकता हूं पी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई एच स्क्वायर इक्वल टू 1। इसको हम पी बाई एच की होल स्क्वायर लिख देते हैं, इसे बी बाई एच की होल स्क्वायर लिख देते हैं इक्वल टू 1।
P/H को दुनिया वालों प्यार से क्या बोलते हैं, मेरी वाली साइन थीटा। तो ये हो गई साइन स्क्वायर थीटा, ये हो गई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हो गई 1। इसे मेरे दोस्त बोलते हैं आइडेंटिटी। क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी। तो फंडामेंटल आइडेंटिटी जो है, फंडामेंटल आइडेंटिटी, ये मेरे पास 3 है। एक तो हो गया आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी रिलेशन में आप साइन से डिवाइड करोगे एक बार करोगे कॉस स्क्वायर से। कॉस स्क्वायर से करोगे तो ऑन सॉल्विंग वी गेट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड साइन से करोगे तो ये आ जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तो इस तीनों को बोलते हैं फंडामेंटल आइडेंटिटी। ये चीजें आप क्लास 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके बच्चों मेरे दोस्त, आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, यहाँ पर नोट में लिखा हुआ है किसी भी संस्था के असंतुष्ट छात्रों के लिए फी में 50% की छूट। बच्चों, जो बच्चे ऑफलाइन सेंटर पर आके पढ़ना चाहते हो, असली मजा तो अपने यहाँ बच्चों ऑफलाइन सेंटर में है। क्यों बच्चों, जो बच्चों पढ़ रहे हैं ऑफलाइन सेंटर पर, आप उस बच्चों से पूछना कितना मजा आता है ऑफलाइन क्लासेस में। ओके, अगर आप कहीं पर पढ़ रहे हो, उस टीचर की बातें आप लोगों को समझ में नहीं आता हो या आप उसको सही से समझा नहीं पाते हैं, तो वैसे बच्चे मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आके कांटेक्ट कर सकते हैं। उन बच्चों को फी में उतनी की छूट दिया जाएगा जितने दूसरे जगह फी पेड किए होंगे। अगर कोई स्टूडेंट किसी जगह 10,000 भी फी पेड किए हैं, वहाँ की रिसिप्ट आप मेरे सेंटर पर दिखाएंगे तो वहाँ पर जो ड्यूज अमाउंट होगा उसी अमाउंट में आपको पढ़ाया जाएगा। ओके बच्चों, आप बोर्ड लाइन नंबर पर आपके पास है, कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सारा चीज। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए आगे देखिए। अब बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब हम लोगों ने तो ट्रायंगल समझा, और ट्रायंगल से जो चीजें डेवलप होने वाली थी उन चीजों को तो हम लोगों ने देख लिया। ओ मेरी गॉड, जो ट्रायंगल से जो चीजें डेवलप होने वाली थी, जब मैंने उस चीजों को देख लिया तो देखो, सबसे पहले तो आपने यही देखा, ट्रिगोनोमेट्री का मतलब ही होता है ट्रायंगल, और ट्रायंगल का मतलब होता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को जानना, और ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को हम लोगों ने जाना, राइट एंगल ट्रायंगल की यूज किया, तो उसमें एक कोड वर्ड मिला, पाकिस्तान भूखा प्यासा भाई हिंदुस्तान हरा भरा। वहां से मेरे को ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकल गया, और जब ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज निकल गया तो मैंने यूज कर लिया पाइथागोरस थ्योरम की, और पाइथागोरस थ्योरम जैसे ही मैंने यूज किया तो वहां से अपने लोगों को आइडेंटिटी मिल गई, और जब आइडेंटिटी मिल गई तो अप्रोक्सीमेटली ट्रिगोनोमेट्री मतलब ट्रायंगल की बेसिक चीजें मैंने समझ गया। लेकिन अब हम लोगों को कुछ पॉइंट्स जानना है जो ट्रिगोनोमेट्री में हम लोगों को जरूरत है, उस चीजों को जाने बगैर हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं। आपका टॉपिक यहाँ पर देख रहे हैं, सम बेसिक टर्म्स आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर एंगल के बारे में जानना है मेरे को। एंगल क्या होती है? एंगल का हिंदी होता है कोण। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं, हिंदी में समझा करो, एंगल का मीनिंग क्या हो जाएगा? कोण। ओके, अमाउंट ऑफ रोटेशन इन एंटी क्लॉकवाइज। देखो, एंगल का मतलब इतना ही होता है, अमाउंट ऑफ रोटेशन। अमाउंट ऑफ क्या होगा? रोटेशन। अब देखो, अमाउंट ऑफ रोटेशन कहने का मतलब क्या है? आप मेरे पास यहाँ पर देख रहे हो कि पेन है। अब ये पेन है, इस पेन को मैंने रोटेट किया, ऐसे रोटेट किया। ऐसे जब रोटेट किया ना, इस दोनों के बीच में जो रोटेशन बनी है, इसी को तो हम लोग मेजर करते हैं, तो एंगल बनता है। लेकिन ये रोटेशन मेरे को ऐसे मैंने इधर की डायरेक्शन में किया, क्या मैं इस रोटेशन को इस डायरेक्शन में भी कर सकता हूं? तो एक मेरा डायरेक्शन बनेगा क्लॉकवाइज, एक बनेगा एंटी क्लॉकवाइज। बट बच्चों, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोगों ने जो चीज मेजर करेंगे वे चीजें हमेशा पॉजिटिव होगी। क्या होगी? पॉजिटिव होगी। ओके बच्चों, जब एंटी क्लॉकवाइज वाली चीजें पॉजिटिव होगी तो इसमें आप फिगर देख रहे हैं, ये मैंने देखो एरो इधर की ओर दिया,
तो ये एंगल सपोज थीटा है और थीटा की वैल्यू जो होगी ये प्लस में होगी। लेकिन इस फिगर में आप देख रहे हो अगर ये एरो मैंने इधर दिया, ये थीटा की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी। तो जब भी हम लोग एंगल मेजर करते हैं तो जनरली एंटी क्लॉकवाइज में ही करते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज क्या होगी मेरे दोस्त, पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होगी मेरे दोस्त, नेगेटिव। ओके, मैंने यहां पर लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज नेगेटिव। लेकिन बच्चों कभी आपने ऐसा सोचा है कि जब हम लोग एंगल को मेजर करते हैं या किसी भी चीज को मेजर करते हैं तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स टू थिंक, यहां पर मैंने आपके लिए लिख दिया है व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाइल मेजरिंग एनी क्वांटिटी। बच्चों किसी भी क्वांटिटी को हम लोग मेजर करते हैं तो सबसे बड़ी चीजें क्या होती है, सबसे बड़ी चीजें होती है उसकी यूनिट। इस तरह हम लोग वेट ही मेजर करते हैं तो वेट केजी में आता है तो उसकी यूनिट हो गई केजी। तो हम लोगों को सबसे पहले यूनिट जानना है, और हम लोग यहाँ पर किसकी मेजर करेंगे, हम लोगों को तो मेजर करना है एंगल की। तो अब एंगल को मेजर करने के लिए मेरे को जिन यूनिट की जरूरत है उस यूनिट के बारे में पढ़ेंगे। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज ये आप देख रहे हो यूनिट ऑफ एंगल मेजरमेंट। एंगल को मापने के लिए जो यूनिट है सबसे पहली जो मेरा बनेगा डीएमएस। डीएमएस इसका मतलब है डिग्री मिनट सेकंड। बच्चों ये डीएमएस आपको बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, बुक में लिखा हुआ रहेगा आपको ब्रिटिश सिस्टम या इंग्लिश सिस्टम या सेक्साजेसिमल सिस्टम, बट जनरली वी नो डीएमएस डिग्री मिनट सेकंड, और ये होती है 1 राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड। ये बच्चों डिग्री है, और ये वाली चीजें एक डैश से लिखा हुआ है मिनट है, और डबल डैश से जो लिखा हुआ है ये सेकेंड है। ओके, चलिए इसमें ज्यादा कुछ नहीं जानना है, आपको ये चीजें पॉइंट आपको याद रखनी है। ओके, दूसरी सिस्टम है मेरे पास जीएमएस। जीएमएस का मतलब है ग्रेड मिनट सेकेंड। इसको बोलते हैं फ्रेंच सिस्टम। क्या बोलते हैं मेरे बच्चे, मेरे साथियों, इसको बोलते हैं हम लोग फ्रेंच सिस्टम, और फ्रेंच सिस्टम को हम लोग सेंटिसिमल सिस्टम भी बोलते हैं। और इसमें यह बोला गया है कि 1 राइट एंगल को डिवाइड किया जाएगा 100 इक्वल पार्ट में कॉल्ड ग्रेड। ये है ग्रेड, जी के सिंबल से लिखा गया। 1 ग्रेड इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इक्वल टू 100 सेकेंड। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को आ रहा है तीसरी सिस्टम जो है होता है, ये होती है रेडियन मेजर। क्या हो जाती है बच्चों, रेडियन मेजर। रेडियन मेजर एक ऐसी सिस्टम है जिसमें हम लोग एंगल को रेडियन में कैलकुलेट करते हैं। यहां पर आपको मैंने लिख दिया है, इन दिस सिस्टम वी यूज रेडियन फॉर कैलकुलेटिंग एंगल। एंगल को कैलकुलेट करने के लिए रेडियन की यूज करते हैं। अब जरा सा यहां पर हम लोग एक सर्किल बनाते हैं। बच्चों यहां पर मैंने एक सर्किल बना दिया। ओके, सर्किल की सेंटर ये ओ हुई, और यहां से ये रेडियस हो गई आर, ये ए पॉइंट है। अब यहां पर कहता है सबसे पहले डिफाइन होगी 1 रेडियन। देखो ए पॉइंट से इसको यहां से मूव करके यहां तक आने में बी पॉइंट पर आया, लेकिन ए से बी पॉइंट की बीच की दूरी अगर आर के बराबर है तो इस आर्क जो ए बी हुई इसके द्वारा जो सेंटर पर एंगल बनेगी वह 1 रेडियन की बनेगी। तो इसका डिफिनीशन मैंने यहां पर डाल दिया है 1 रेडियन। एंगल प्रोड्यूस्ड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्किल एट द सेंटर। एंगल कहां पर बनेगा, सर्किल के सेंटर पर। वह एंगल इक्वल टू क्या होगा, लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, व्हिच मींस 1 रेडियन इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क आर बना, बाय रेडियस आर कट के 1 आ गया, ये 1 आ गया। इसी को जनरलाइज किया जाता है मेरे दोस्त
जनरलाइज करने के लिए मैं एक सर्किल अलग से ये दूसरी सर्किल बनाया और इसकी सेंटर ओ लिया और ये पॉइंट मेरे को ए है। अब देखो ये तो कंपलसरी नहीं है कि इस आर्क की लंबाई हमेशा आर के बराबर होगी। सपोज करो बी आ गया और इस आर्क की लंबाई एल के बराबर हो गया और इसके द्वारा यहाँ पर जो एंगल बना थीटा बन गया और ये हो गई आर। तो आपको हमेशा याद रखनी है यहाँ पर कि एंगल इक्वल टू आप यहाँ पर देख रहे हैं लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस। एंगल यहाँ पर थीटा हुई, थीटा इक्वल टू क्या बनेगा एल बाई आर। और ये चीजें जो कैलकुलेट करके आएगी ये हमेशा बच्चों रेडियन में ही आएगा। किस में आएगा मेरे दोस्त? रेडियन में। मेरे हेड के पीछे छिप रहा है, आई थिंक अब आपको दिख गया होगा। ओके, आपको ये भी याद रखनी है। इस चीजों को हम लोग बोलते हैं रिलेशन बिटवीन लेंथ ऑफ आर्क एल एंड रेडियस ऑफ सर्किल आर एंड थीटा एंगल एट सेंटर। ओके, अब हम लोगों ने तो यूनिट भी देख लिया कि एंगल मेजरमेंट के लिए यूनिट क्या है। पहला हम लोगों ने देखा डीएमएस डिग्री मिनट सेकेंड, दूसरी देखा जीएमएस ग्रेड मिनट सेकेंड और तीसरी मैंने देखा रेडियन मेजर। अब इस तीनों में रिलेशन कैलकुलेट करते हैं और इस रिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर ऑन स्क्रीन देख रहे हैं रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। बच्चों पाई रेडियन, ये रेडियन की सिंबल है इक्वल टू 180 डिग्री इक्वल टू 200 ग्रेड, ये आपको याद रखनी है। ओके बच्चों, लेकिन इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग आज के डेट में ग्रेड आउटडेटेड है, ग्रेड की जरूरत कहीं हम लोगों को नहीं पड़ती है, तो हम लोग ध्यान नहीं भी रखेंगे तो चलेगा। बट आप लोग IIT JEE की स्टूडेंट हो, आप लोग ऑलवेज थिंक IIT, ऑलवेज थिंक IIT। ओके, हमेशा IIT JEE के लिए सोचो बच्चों। यहां पर एक रिलेशन मैं यहां पर दिखाता हूं, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री पॉपुलर है। तो यहां से बच्चों 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाई क्या होगा पाई, ये डिग्री में। इसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे 180 बाई पाई की वैल्यू हम लोग 22/7 डिग्री, ये कट कर दो 11 हुई और ये 90 हुई। तो यहां पर आप देख रहे हो 1 रेडियन इक्वल टू 9 7 जा 63 630 बाई 11 ये डिग्री। बट इसे आप कैलकुलेट करोगे डिवाइड करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री आएगा। तो आपको एक रफ स्केट में याद रखनी है और 1 रेडियन की जो वैल्यू होगी वह कितना हो जाएगी मेरे दोस्त 57 डिग्री। ओके, आपको ये तो याद रख ही लेना है मेरे दोस्त एनी हो, क्योंकि इसके बगैर हम लोगों को काम नहीं चलने वाली है। इस चीजों को आपको याद एनी हो रखना ही पड़ेगा। ओके, चलिए हम लोग नेक्स्ट पर आते हैं। अब हम लोग इसमें देखेंगे कि जैसे ही आप यहां पर देखे हो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, तो यहां से 1 रेडियन इक्वल टू 180 बाय पाई आप एक डिग्री में याद ये रख सकते हो। दूसरी चीज है 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा पाई बाय 180 रेडियन, क्या आ जाएगा ये पाई बाय 180 रेडियन। देखो बच्चों, मैं यहाँ पर आपको बहुत ही सिंपल में समझाने वाला हूँ एक हिसाब किताब, और उम्मीद है कि ये हिसाब किताब आप सभी लोग एक बार में ही समझने वाले हैं। देखो यहाँ पर जो है आपसे ये मैं शेयर कर रहा हूँ कि हम लोग ये जानते हैं ना, अगर मुझे 1 रुपया में 2 लॉलीपॉप मिलता है तो 2 रुपया में कितना लॉलीपॉप मिलेगा आप फटाक से बता दोगे 4। अगर 1 रुपया में 2 लॉलीपॉप तो 2 रुपया में 4। तो अब यहाँ पर कन्वर्जन की बातें मैं करूंगा। किसकी बातें करूंगा? कन्वर्जन की बातें। देखो डिग्री को रेडियन में ही हम लोग ज्यादातर 11th और जेई के स्टैंडर्ड में यूज करेंगे। डिग्री की यूज बहुत कम होती है। जिस तरह आपको याद ये रख लेना है
1 डिग्री बराबर पाई बट्टा 180 रेडियन और 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाई 180 डिग्री। और मैंने आपको 1 रेडियन इक्वल टू ये भी रटने के लिए बोला 57 डिग्री, ये भी याद रखेंगे। ओके बच्चों, हमने यहाँ पर बोला कि 1 रुपया में 2 लॉलीपॉप, तो 2 रुपया में कितना, तो N2 होगा, 4 होगा। ओके, आप लोग बचपन में बड़ी लॉलीपॉप खाए होंगे। ओके, लॉलीपॉप इसीलिए बच्चों को दिया जाता है खाने के लिए, बच्चों लोग चूस चूस कर खाते हैं और उसको खत्म होने में टाइम लगेगा, तब तक बच्चा तो कम से कम शांत रहेगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब चलिए यहाँ पर क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहली चीजें हैं कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट कर रही है। सपोज करो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 30 डिग्री। बउआ रे, हम तो कहले बारो कि 1 रुपया में 2 लॉलीपॉप मिली, तो 30 रुपया में कितना लॉलीपॉप मिली, तो 30 दूना 60। तो 1 डिग्री बराबर अभी आपने ये देखा मेरे दोस्त कि पाई बट्टा 180 रेडियन है, तो 30 डिग्री बराबर कितना, हम लोग लिखेंगे 30 इंटू पाई बाय 180। अब ये कट गया, ये हो गया 3 6 जा पाई बाय 6। अगर आपसे कोई बोलेगा 45 डिग्री को, तो आप फटाफट बता दोगे 45 इंटू पाई बाय 180, कैंसिल आउट होगा, ये 4, ये आ गया पाई बाय 4। देखो रेडियन, रेडियन के लिए सिंबल देना कंपलसरी नहीं है मेरे दोस्त। तो पाई के टर्म में रहेगा ना, तो ऑलरेडी समझ जाना ये तो रेडियन में ही है। देखो डिग्री के लिए अगर 1 डिग्री भी लिखेगा तो कंपलसरी है कि लिखना पड़ेगा, लेकिन 1 लिख देगा ना तो डायरेक्ट तुम लोग यही समझना कि ये रेडियन में दिया हुआ है, इसका कोई माय बाप नहीं है, तुमको यही समझना ही पड़ेगा। ऐसे भी लिखा रहेगा तो रेडियन, अस्सी नहीं भी दे तो हम लोग क्या समझेंगे, रेडियन ही समझेंगे। अगर बोलो 60 डिग्री दिया हुआ है तो क्या करोगे, 60 इंटू पाई बाय 180, क्या ये कटेगा, 3 होगा, तो पाई बट्टा कितने आ गया, 3 आ गया। अगर 12 डिग्री दिया है तो क्या करोगे, 12 इंटू पाई बट्टा 180, कटेगा, ये 15 होगा, तो ये क्या आ गया, पाई बाय 15। मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि डिग्री को रेडियन में आप आसानी से कन्वर्ट कर लोगे। चलिए अब आते हैं, आपको कुछ दिखाते हैं। रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना, हम लोग को 2 रेडियन को कन्वर्ट करना है। अभी हम तुम लोगों को ये बताए थे ना कि 1 रेडियन बराबर 57 डिग्री होता है, तो 2 रेडियन लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 114 डिग्री के बराबर। हम लोगों को लगभग में आंसर नहीं चाहिए, एग्जैक्ट में आंसर चाहिए। एग्जैक्ट में आंसर चाहिए तो 1 रेडियन बराबर 180 बट्टा पाई है, तो 2 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 180 बट्टा पाई, ये डिग्री में, तो ये क्या हुआ 2 इंटू 180 बट्टा 22 और ये 7, ये डिग्री में है, ये कटेगा 11 हुआ, ये और 90 होगा, 9 7 63, 63 दूना 126, 1260 बट्टा 11, ये डिग्री में। अब इसको हम लोग भाग देंगे। बउआ रे 11 1 जा 11, बच गया 1, 16 बना, 11 1 जा 11, बच गया 5 0, तो कितना हुआ 50, 11 4 जा हो गया 44, तो बच गया 6 बाय 11, ये डिग्री में है। तो इस चीज को हम लोग ऐसे लिखेंगे 114 डिग्री प्लस 6 बट्टा 11। क्या तुम घड़ी की टाइम जो बताते हो तो ऐसा बोलते हो 1.3 आवर बोलते हो, नहीं बोलते हो 1 आवर 30 मिनट ऐसे बोलते हैं। तो आंसर हम लोगों का डीएमएस में जाएगा, डिग्री मिनट सेकेंड। तो बाद बाकी डिग्री को मिनट में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गई 114 डिग्री प्लस 360 बट्टा 11 मिनट, तो ये 114 डिग्री प्लस 11 3 जा 33, 11 2 जा 22 मिनट प्लस 22 8 बट्टा 11 इंटू 60, ये सेकंड में आ गया। तो ये क्या हुआ 114 डिग्री प्लस 32 मिनट प्लस
8 छक्के 48, 480 बाई 11, 480। तो 11 4 जा, अब 4 पर 0, 11 3 जा। अब आगे छोड़ देंगे। तो इस चीज़ों को हम लोग आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों, आप देख लो यहाँ पर सही से आपको दिख गया होगा। तो इन चीज़ों को हम लोग लिख देंगे 114 डिग्री 32 मिनट और 43 सेकेंड। एग्जैक्ट आंसर मेरे दोस्त ये हुई। तो हम लोग हमेशा एग्जैक्ट आंसर को लाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, तो मुझे अब ऐसा लगता है कि आप डिग्री को रेडियन में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो और रेडियन को भी डिग्री में आसानी से कर सकते हो। छोड़ना नहीं, पकड़ के रखना। किसको? अपनी वाली को। और ये कौन है अपनी वाली? रेडियन और डिग्री, साथ में डीएमएस, जीएमएस और रेडियन। इस चीज़ों को ध्यान में रखना। ओके, 100% तुमको कंसंट्रेट होना है और देना है ट्रिगोनोमेट्री पर। तुम देख रहे हो मैं तुमको 0 लेवल से उठा रहा हूँ, लेकिन हीरो बना दूंगा मेरे दोस्त। आप लोग हम लोग को मेरे साथ आप रहेंगे, हीरो बनाकर ही छोड़ूंगा, नहीं तो पटक के मारेंगे। ओके, चलो अगले चीज़ों पर आते हैं। अब यहाँ पर हम लोगों को कुछ 5 स्टार क्वेश्चन, अभी तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हम लोगों ने देखा, अब आते हैं 5 स्टार क्वेश्चन पर। देखो 5 स्टार क्वेश्चन कहने का मतलब क्या होता है, उस क्वेश्चन को कैसे हम लोग डील करेंगे, उन चीज़ों पर जाना है। यहाँ पर आप देख रहे हो कि आपके लिए बोला गया है कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं क्वेश्चन है आपके लिए मेरे दोस्त, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरह है। कह रहा है द एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। क्वाड्रिलेटरल की एंगल जो है ये एपी में है। किस में है? एपी में। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लीस्ट। सबसे बड़ी एंगल छोटी एंगल का दुगुना है। एक्सप्रेस द लीस्ट एंगल इन रेडियन। तो बच्चों मेरे दोस्त यहाँ पर हम लोगों को कुछ चीज़ों को कैलकुलेट करना पड़ेगा। एपी आप सभी लोग पढ़ चुके हो क्लास 10th में। जब क्लास 10th में आप सभी लोग एपी पढ़ चुके हो तो आपको पता होगी कि एपी में मेरे को 4 नंबर लेनी है। मैं लेता हूँ अल्फा, अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस 2d और अल्फा प्लस 3d। मैंने ये 4 नंबर ले लिया। देखो आप आई थिंक ये भी पढ़े होगे। वी कंसीडर 4 नंबर्स इन एपी, a माइनस 3d, a माइनस d, a प्लस d, a प्लस 3d। ये चीज वे चीजें भी चलेगी। ओके, 4 एंगल ले लिया। बट वी नो सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। तो आप सभी को ऐड कर दो। अल्फा प्लस डी, अल्फा प्लस 2d और प्लस अल्फा प्लस 3d, ये कितना होगा? 360 डिग्री हो जाएगा। देखो अल्फा 4 बार आ गया, 4 अल्फा, 3 2 5 1 6, 6d बराबर 360 डिग्री हो गया। आप क्या करो 2 कॉमन कर लो, तो ये क्या होगा 2 अल्फा प्लस 3d, जो 2 कॉमन किया है इधर आ गया 180 डिग्री। ये इक्वेशन हमारा क्या हो गया, ले लिए मैंने इसको क्या कर लिया, इक्वेशन 1 कर लिया। सेकंड ऑल्सो आपके क्वेश्चन में जो गिवन है एंड दी, यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट एंगल, ग्रेटेस्ट एंगल सबसे बड़ी एंगल ये कौन है? अल्फा प्लस 3d है। अल्फा प्लस 3d इज डबल दी लिस्ट। लिस्ट एंगल कौन है? अल्फा है। ये हो गया, मतलब सारे टर्म को उधर ले जाओ। 2 अल्फा माइनस अल्फा, अल्फा माइनस 3d
इक्वल टू क्या बनेगा 0। इक्वेशन नंबर 2 मैं कर लिया बच्चे। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर देते हैं। अल्फा प्लस 3d इक्वल टू 180 है, यानी मेरे को अल्फा प्लस 3d इक्वल टू 180 एक नंबर इक्वेशन थी, और मेरे को अल्फा माइनस 3d इक्वल टू 0 सेकेंड नंबर इक्वेशन है। ऐड कर दो, ये कैंसिल हुआ। 2 अल्फा इक्वल टू 180 डिग्री, तो अल्फा इक्वल टू क्या होगा यहाँ से मेरे दोस्त 90 डिग्री। कितना आ गया अल्फा इक्वल टू यहाँ से हम लोगों को 1 मिनट बच्चे। ओ यहाँ पर देखना, हम लोगों को इक्वेशन नंबर 1 जो है ये 2 अल्फा है। ओके, सो वी पुट हियर 2 अल्फा। ओ बच्चे यहाँ पर 2 अल्फा। ओके, तो ये हम लोगों का 2 अल्फा है। 2 अल्फा अल्फा 3 अल्फा, तो ये 3 6 जा होगा 60 डिग्री। मीन्स ये हम लोगों का नहीं, अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री। बच्चे ये डिग्री में है, बट मेरे को आंसर जो कैलकुलेट करनी है वे रेडियन में देनी है। तो इसको मैं क्या करूँगा 60 इंटू पाई बाय 180, ये क्या हो जाएगा 3। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों को पाई बाय 3। ये हो गई मेरे क्वेश्चन की आंसर। देखो सबसे बेहतरीन क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये था जो कि हम लोगों को इस तरह की क्वेश्चन दिया हुआ है, द एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल द लेस्ट एंगल, और उसके बेसिस पर सॉल्व कर देनी है। ओके, आपने देख लिया इसकी सॉल्यूशन। आई होप ये सॉल्यूशन आपको क्लियर होगी। देखो बच्चे, अगली हम लोगों का जो बनेगा ये क्वेश्चन आप देख रहे हो, ये क्वेश्चन भी कह रहा है क्या, कंसीडर अ स्क्वायर ऑफ साइड 4 मीटर। एक स्क्वायर हम लोग कंसीडर करते हैं, ये एक स्क्वायर हमने कंसीडर किया, इसकी साइज जो बोल रहा है ये बोल रहा है 4 मीटर है। ओह, चलो इसको सही से हम लोग बनाते हैं। एक हम लोग स्क्वायर कंसीडर किया, और इस स्क्वायर की जो साइज बोल रहा है ना साइड, ये 4 मीटर है। ये 4 मीटर है, सेंटीमीटर है, ये भी 4 होगी, और ये भी क्या होगी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है नाउ इफ अ मैन रन एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द साइड ऑफ द स्क्वायर। अब कह रहा है कोई एक आदमी है और वे आदमी इस स्क्वायर की साइड से 1 सेंटीमीटर की दूरी पर दौड़ता है। ओके बच्चों, हाउ मच डिस्टेंस विल बी ट्रेवल। देखो बच्चों, यहां से लेकर के यहां तक बंदा दौड़ा, इसके बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर। ओके, ये इस साइड में आप देख रहे हो, यहां से लेके बंदा यहां तक दौड़ा, ये भी दूरी क्या होगी 1 सेंटीमीटर। बंदा इधर भी दौड़ा 1 सेंटीमीटर, इधर भी बंदा दौड़ा 1 सेंटीमीटर। लेकिन आप देख रहे हैं जहां पर बंदे की टर्निंग पॉइंट है ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। जहां पर आप देख रहे हैं बंदे की टर्निंग पॉइंट है वहां पर देखो सबसे पहली चीजें हैं, अगर मैं इसमें बात करूं आप लोगों के साथ, यहाँ पर ये बंदा ये जो डिस्टेंस है 1 है, और ये भी डिस्टेंस 1 है। आप देख रहे हो ये और ये डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर। लेकिन यहाँ पर टर्न ऐसे लेगा बंदा, ऐसे लेगा, ऐसे लेगा तो ये आर्क हो गया। लेकिन इसके बीच की भी डिस्टेंस कितनी है 1 सेंटीमीटर ही है। अगर मैं इसको L मान लूं और ये रेडियस मेरे को 1 है और एंगल तो पता है 90 डिग्री, क्या ऐसा ही सिचुएशन सारे जगह डेवलप होगी? ये बन जाएगा ऐसे, यहाँ पर भी इसको ज्वाइन करो, इसको ज्वाइन करो, ये बन गया आर्क के फॉर्म में, ये ऐसे ज्वाइन होगी और ये बन जाएगा आर्क के फॉर्म में। तो टोटल अगर डिस्टेंस आपको लिखनी है ट्रैवल्ड बाय मैन इक्वल टू 4 × 4 सेंटीमीटर कर लिया चारों साइड, ये ब्लू कलर वाली, प्लस ये जो 4 ×
ये लेंथ ऑफ आर्क आपने अभी पढ़ा था थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो यहां से एल इक्वल टू क्या होगा आर थीटा, तो एल 4 इंटू आर थीटा, आर की वैल्यू रेडियस 1 लेनी है और थीटा हम लोगों को 90 डिग्री, 90 डिग्री में तो लेना नहीं है, रेडियन में होती है, और 90 डिग्री को हम लोग क्या लिखेंगे पाई बाय 2, ये कैंसिल हुई 2 हुई, ये हो गया 4 4 जा 16 सेंटीमीटर प्लस ये 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 सेंटीमीटर, तो टोटल आप कैलकुलेट कर लोगे ये 16 प्लस इसको ऐड करोगे 3 दूना कितना होगा 6.28 16 6 22.28 सेंटीमीटर। उस बंदे के द्वारा जो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा वह डिस्टेंस कितने देर ट्रेवल किया जाएगा मेरे दोस्त 22.28 सेंटीमीटर के डिस्टेंस उनके द्वारा टोटल ट्रेवल होगी। ओके बच्चों, तो आपने इतना देखा और इस सारे चीजों को आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये बच्चों एलिमेंट्री है हम लोगों को। चलते हैं इतने के बेसिस पर, इतने के बेसिस पर NCERT जो है NCERT की जो बुक है वह आपकी 3.1 एक्सरसाइज है। टोटल क्वेश्चन 7 है। टोटल क्वेश्चन जो है ये आपका उसमें 7 है। फर्स्ट क्वेश्चन आपको बोल रहा है डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए। थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है मेरे दोस्त ए व्हील मेक्स 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट। हाउ मेनी एंगल फॉर्म इन 1 सेकेंड। कह रहा है एक व्हील है जो 360 बार चक्कर लगाती है 1 मिनट में। तो बच्चों कोई साइकिल का पहिया ले लो, एक चक्कर लगाएगा तो कितने एंगल बनाएगा 360 डिग्री का कंप्लीट साइकिल बनता है, जिसे हम लोग 2 पाई बोलेंगे। ओके, तो कह रहा है 1 मिनट में 360 बार घूमता है, इसीलिए इन 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड मैक्स 360 इंटू 2 पाई एंगल। कितना एंगल बनाएगा 360 इंटू 2 पाई। सो इन 1 सेकेंड ये क्या हो जाएगा 360 इंटू 2 पाई बाय 160, ये कैंसिल 6 बनेगा 6 2 जा 12 पाई। हो गई क्वेश्चन की आंसर। इतना रेडियन की एंगल बनाएगा। तो एनसीईआरटी की फिर 4 नंबर क्वेश्चन पर आओगे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ये हम लोगों को एक सर्किल है, एक दूसरी सर्किल ये है, ये अपने सेंटर पर 60 डिग्री का एंगल बनाता है, ये अपने सेंटर पर 75 डिग्री की एंगल बनाती है। इसकी लेंथ ऑफ आर्क L है और इसकी भी लेंथ ऑफ आर्क L है। तो कह रहा है व्हाट इज द रेशियो ऑफ दियर रेडियस। बच्चे हम लोग जानते हैं थीटा इक्वल टू L बाई आर, L इक्वल टू आर थीटा। अगर मैं लिखूंगा L1 इक्वल टू R1 थीटा 1 और L2 इक्वल टू R2 थीटा 2। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है L1 इक्वल टू L2, लेंथ ऑफ आर्क इन बोथ सर्किल आर सेम। दोनों सर्किल में आर्क की लंबाई बराबर है, तो R1 थीटा 1 इक्वल टू R2 थीटा 2। तो R1 बाय R2 इक्वल टू थीटा 2 बाय थीटा 1। थीटा 2 75 है बाय 60 है। 15 का टेबल तो आता होगा 5:4। दोनों के रेडियस की रेशियो कितनी हो गई 5:4। इस तरह की क्वेश्चन है माय डियर, आप लोग ऐसे भी कैलकुलेट कर लोगे। ओके जनाब, चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता हूं। देखो कहीं पर पेंडुलम तुम लोगों ने देखा होगा,
अच्छा, तुम लोगों ने दीवार की घड़ी तो देखा होगा ना, क्लॉक, और इसमें पेंडुलम ऐसे देखते हैं हम लोग, और ये पेंडुलम इस तरह डांस करती रहती है। तो ये जो इस तरह डांस करती है, ये लेंथ ऑफ आर्क हो गई, एल की वैल्यू। और क्वेश्चन में जो टिप की लंबाई देगा, ये टिप की लंबाई क्या हो जाएगा, ये रेडियस हो जाएगा, ये है टिप की लंबाई। तो एंगल निकलेगा थीटा, थीटा इक्वल टू आप आराम से निकाल दोगे L/R इस फॉर्मूला से। ओके बच्चों, तो आप सभी लोगों को ये सारा चीजें ध्यान में रखनी है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया ट्रिगोनोमेट्री की ओरिजिनेशन पॉइंट कहाँ से था, बेसिक कॉन्सेप्ट से मैंने आपको बताया कि ट्रिगोनोमेट्री की डेवलपमेंट कहाँ से हुई, किस चीजों को कैलकुलेट करने से हुए, ये सारा चीजें आप जानते हो। कैसे हम लोग ट्रिगोनोमेट्री कहाँ से स्टार्ट हुए, बेबीलोन से और इजिप्ट से, उसमें किस किस का योगदान है। आप पाइथागोरस का भी नाम सुना, उससे हम लोगों ने आइडेंटिटी की फॉर्मूला निकाला था। तो ये हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री की लेक्चर बेसिक थी, इसे हम लोग बोलते हैं इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में आपने इस तरह की चीजों को देखा, समझा, ट्रायंगल के बारे में पॉइंट्स को आपने देखा, समझा, उसको क्लियर किया। बच्चे, मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए। ओके बच्चों, आप सभी लोगों के लिए अब मैं कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग जीरो से मैं हीरो बना दूंगा। जो बच्चे मेरे साथ रहोगे, हम आप लोगों के लिए तैयार हैं, आप लोगों को तैयार रहनी है। और जो बच्चे तैयार रहेंगे, जीरो से हीरो बना दूंगा। आप कहोगे मैथमेटिक्स के साथ आप बात करोगे, मैथमेटिक्स के साथ सोओगे, खाओगे, पियोगे, आपको मैथमेटिक्स ही नजर आएगा। ये प्रॉमिस है एसके ठाकुर की। ओके बच्चों, थैंक यू। ओके।